जी, तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने टाइम देखा कि मैं 3:37 पे उठ गई फ़जर की नमाज़ के लिए। ठीक है, तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होपफुली आप सब फाइन होंगे। तो जी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं सुबह उठी और उसके बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज से फ्री हो के तो मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली। ठीक है, वो सिंपल लेमन वाटर। ठीक है, 1 लेमन लिया और जो है पानी में डाल के तो बस उसको पी लिया। उसके बाद नाश्ते में भटूरे थे। तो मैं चाहे डाइट करती हूँ, लेकिन अगर भटूरे हो तो मेरा खाने को दिल करता है तो मैं खा लेती हूँ। ठीक है, आपने इस तरह से करना है कि आपने हाफ़ भटूरे ले लेने। नाश्ता वगैरह किया, नाश्ते वगैरह से फ्री हुई मैं। तो उसके बाद जो है सफाइयों में बिज़ी हो गई, तो हेल्पर भी आ गई, तो उनके साथ मिलके मैं काम करने लग गई। तो चाहे आपके घर में हेल्पर भी आती हों, लेकिन फिर भी आपको मिलके सारा काम साथ में करना पड़ता है। तो वो जो है झाड़ू वगैरह लगाने लग गई, तो मैंने कहा कि चले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और जो है सोफ़े वगैरह के जो कवर्स हैं उनको ठीक कर लेती हूँ। तो मैं वही करने लग गई और जो है फिर दूसरे रूम में ठीक है, दूसरे रूम में जाके जो है उनके साथ मैंने ये जो है सोफ़े के कवर्स वगैरह ठीक किए और जो सामान उठाने वाला था मैंने वो उठाया। क्योंकि अगर हेल्पर भी आती हैं तो वो मतलब सफाई कर सकती हैं मतलब फ़र्श की, लेकिन जो घर का सामान वगैरह समेटना होता है वो घर में रहने वाले ही ठीक तरीके से समेट सकते हैं। तो बस आज क्योंकि फ्राइडे है तो मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से सारा समेटूँ, सारे काम करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, लेकिन अभी चाय पीनी थी। तो मैंने कहा कि चलें ये जब सफाई हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है मैं चाय बना के अपने लिए पीती हूँ। और आपको जैसे कि पता है हमारे इलाके में तो फ़िलहाल अभी इसी तरह से है कि 2 बजे के बाद जो है दोपहर में 2 बजे के बाद जो है बिल्कुल गैस चली जाती है। तो मैं जल्दी से साथ सफाई वगैरह कर रही थी, तो मेरी मामा कह रही थी कि जल्दी से चाय भी बना लो कि 2 बजने वाली हैं, गैस ना चली जाए। तो बस जल्दी से सफाई वगैरह की और जो है सफाई तो गर्मी में तो दिल करता है कि बिल्कुल कहीं पे कोई डस्ट भी ना हो और कोई कपड़े कुछ ना हो, बिल्कुल क्लीन एंड नीट घर हो, फिर ही सुकून होता है। तो मम्मा जो है मेरी वो नाश्ता से फ्री हो गई थी और वो नमाज़ पढ़ने लगी थी। फिर मैं अभी जो है नहा के फ़्रेश हो के तो जल्दी से आ गई ज़ोहर की नमाज़ के लिए कि जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँ। और आज तो वैसे भी फ्राइडे था और जो है नमाज के बाद सूरह काफ़ और दूसरी सूरतों की भी तिलावत करनी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। कभी हो जो रह जाता है। तो मम्मा किचन में आ गई थी खाने वगैरह क्या देखने के लिए कि आज क्या बनाना है। तो मैंने कुरान पाक अपना लिया और जो मैं रूम में आ गई हूँ ताकि जाके मैं जल्दी से सूरह जो मैंने तिलावत करनी है उसकी तिलावत करूँ और जो है उसके बाद मम्मा के साथ किचन में आके हेल्प करूँ। और जो है आपको पता है कि कुरान पाक की तिलावत करने से हमें कितना सुकून मिलता है और इसकी फ़जीलत कितनी ज़्यादा है। और हमें चाहिए कि जब हम कुरान पाक की कोई भी सूरत की तिलावत करें तो ज़रूरी है हमें कि उसका तर्जुमा आता हो, क्योंकि जब हमें उसकी ट्रांसलेशन आती है, हमें उसके मीनिंग पता है, उसका तर्जुमा तफसीर पता है, तो हमें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, एक लज़्ज़त आती है। क्योंकि जो जो हम तिलावत कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अरबिक में है और हमारी ज़ुबान उर्दू है, और जो है उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको सीखें, उर्दू में ट्रांसलेट करें। अगर नहीं भी आप सीख रहे मतलब कि ज़ुबानी नहीं कर रहे उर्दू में ट्रांसलेट, लेकिन आप जो है तर्जुमे वाला कुरान पाक ले लें और साथ देखते जाएं कि इस सूरत में अल्लाह ताला क्या फ़रमान है अपने बंदों से, क्या कहना चाहते हैं अल्लाह ताला। तो ज़रूर तर्जुमे के साथ पढ़ें। और जो है मैंने सूरह जैसे कि आपको दिखाया सूरह पीछे कि मैंने सूरह काफ़ की तिलावत की, ठीक है, और उसके बाद सूरह यासीन और सूरह साफ़ात की भी फ्राइडे वाले दिन, ठीक है, तिलावत करने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद सूरह जुमा की और उसके बाद ये जो है असर का टाइम हो गया तो मैं जल्दी से असर की नमाज़ के लिए आ गई। और जो है असर की नमाज़ अब चूँकि मौसम जो है गर्मी तो है लेकिन टाइम पीछे आ रहा है, जैसे कि पहले 7:25-30 तक मगरिब होती थी, लेकिन अब 7 बजे से कुछ
2-4 मिनट पहले ही मगरिब की अज़ान हो जाती है, 2-4 मिनट या 5-7 मिनट पहले ही मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई। और चाय में जो है मैंने इलायची डालती हूँ, 1 इलायची डालती हूँ। मैं तो टी लवर हूँ, इतनी पसंद है मुझे चाय। हालांकि सुबह नाश्ते में भी पी थी, नाश्ता करने के बाद भी, लेकिन अभी मेरे चाय को दिल कर रहा था। हम लेकिन मैं चूँकि डाइट करती हूँ, या आप डाइट ना भी लें लेकिन एक हेल्दी डाइट के लिए आप हेल्दी डाइट अगर फॉलो करें तो आपको वाइट शुगर यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। तो मैं चाय में गुड़ डाल लेती हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ भी रहा होगा। तो मैं चाय में गुड़ डाल लेती हूँ, क्योंकि आपने मीठा ही लेना है, टेस्ट लेना है, तो गुड़ जो है वो ठीक है हमारी सेहत के लिए। और जो है अगर आप डाइट करते हैं, कम खाते हैं, एक बिल्कुल पोर्शन में रहते हैं, तो कभी कभी आपको जो है कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह का भी अगर इशू हो जाए तो ये जो गुड़ है इसके लिए बहुत बेस्ट है। तो फिर बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और मैं चाय बना के अपने लिए ले आई रूम में। और मैं टाइम देख रही हूँ कि 6 o'clock हो गए हैं, 6 बज गए हैं। तो अब मैं जल्दी से बैठ के जो है चाय पीती हूँ। और जो है ये मैं बाहर देख रही थी कि बाहर अभी भी गर्मी धूप है। और ये मेरी बहन का बेटा आया था, तो मेरे भाई को कह रहा था कि मामू मामू मुझे बाहर लेके जाएं। तो मेरा भाई बाहर लेके गया उसे। और वैसे भी जो अपने बहन के बच्चे होते हैं या भाई के, फ़िलहाल मेरे तो बहन के बच्चे हैं, उनसे ना मतलब एक लगाव होता है, एक मोहब्बत होती है बहुत। अगर एक आधा दिन ना आए वो, तो मतलब कि जैसे कि हमें खाने की क्रेविंग होती है ना, पिज़्ज़ा देख के या आइसक्रीम देख के, इस तरह की चीज़ों की, वैसे ही वो जो भांजे होते हैं उनकी याद की एक क्रेविंग होने लग जाती है। और जो है आज सालन में मम्मा ने बहुत मज़े का, इतना यमी ये दही वाला सालन बनाया था, ये जो इसमें ज़रदा कलर डाला था, और साथ में दही भल्ले बनाए थे। बस वो खाना खाया, खाने से फ्री हुए। तो उसके बाद जो है फिर मैं मगरिब की नमाज़ के लिए आ गई, क्योंकि इस तरह से तो टाइम गुज़रता है कि नमाज़ पढ़ लो और जो है थोड़ा बहुत कोई काम करो, तो इस तरह से रात हो जाती है। तो फिर बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और उसके बाद जो है, क्योंकि मेरे पापा जो हैं, पापा फ्राइडे वाले दिन घर होते हैं, तो वो खाने के बाद चाय पीते हैं। तो जब मैंने उनके लिए बनाई, अपने लिए बनाई, मम्मा के लिए भी बना ली। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं तो टी लवर हूँ, बस चाय वगैरह पिया। तो उसके बाद 9 बजे के बाद फिर गैस चली जाती है, तो उसे जल्दी से मैं अपनी नाइट ड्रिंक रेडी करने लगी। तो नाइट ड्रिंक में आज मैंने ली थी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैं जो है सौंफ वाटर लेती हूँ, लेकिन उसको मैं सौंफ को उबलते पानी में, बबल्स वाले पानी में नहीं डालती। सौंफ को मैं कप में डाल लेती हूँ। उसके बाद जो पानी को, ठीक है, एक मिनट या 50 सेकंड उसको मैं रख के पानी को, उसके बाद मैं पानी को डालती हूँ कप में, ठीक है, सौंफ वाले कप में। उसके बाद उसको मैं ढाँप के रख देती हूँ तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, ताकि इतना जो है गर्म है उसकी, वो जो गर्म है वो भी तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि गर्मी है। और अगर हम ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है। और बस जो है मैंने ये अपनी नाइट ड्रिंक ली, लेकिन फ्राइडे था और जब पूरा दिन इतना अच्छा खाना खाया है, तो लेकिन अब मुझे आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने अपने भाई को कहा कि मुझे आइसक्रीम ला दें। तो फिर बस मैंने आइसक्रीम खा ली। लेकिन अगर हम डाइट में भी ज़्यादा क्रश डाइट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अगर हम डाइट में एक आध बार मतलब इस तरह थोड़ी बहुत चीटिंग कर भी लें कि आइसक्रीम खा लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होता। आपका वेट जाता है, अच्छे तरीके से जाता है, बस आप घर की डाइट लें। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।